साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक फैसले की जानकारी दी है। अब इस फैसले को सुन करके आप गदगद हो जाएंगे। आपको यह भी मन में लगेगा कि इतने साल लग गए इस छोटे से फैसले को करने में। आपको खुशी मिलेगी, आपको दुख भी होगा लेकिन आपको खुशी मिलेगी। लेकिन इस फैसले ने दोस्तों अगर सही मायने में देखिए तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी फंसा दिया है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्या कर दिया भाई, ये ममता को फंसाते फंसाते सम्राट चौधरी को फंसा दिए। लेकिन मैं आपको जो एंगल दिखा रहा हूं, जो स्टोरी दिखा रहा हूं दोस्तों, इसका कितना व्यापक असर पड़ने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत संक्षिप्त में। दोस्तों, खबर क्या है पहले ये समझिए, इस हेडलाइन को पढ़ लीजिए। बंगाल के कसाई के नाम पर थी सड़क, सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम गोपाल मुखर्जी रोड हुआ, खुश हुए शुभेंदु अधिकारी। अब देखिए, सत्ता परिवर्तन के बाद लगेगा दोस्तों कि क्या है, चलो एक सड़क का नाम बदल दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक सोच के बदलाव का भी प्रतीक है दोस्तों। सोच जो आप कई जनरेशन से आप क्या सोच दे रहे हैं उसको भी समझिए। हुआ क्या है दोस्तों कि नगर निगम ने एक फैसला किया है और इस फैसले में जो पार्क सर्कस इलाके की एक प्रमुख सड़क है उसका नाम है सुहरावर्दी एवेन्यू, उसका नाम बदल के गोपाल मुखर्जी रोड किया। अब दोनों नाम में इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों, आप समझ नहीं पाए। मैं अभी आपको दिखाता हूं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दशकों तक सड़क नाम नरसंहार की साजिश करने वालों के नाम पे था, जिसने नरसंहार किया। मैं जरा आपको ट्वीट दिखाता हूं। इस ट्वीट में इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है दोस्तों, वो फैसले की जानकारी भी अटैच की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कई दशकों तक हमारे शहर की एक मुख्य सड़क का नाम, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं करके, ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जिसने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राज्य की सत्ता का हथियार के तौर पर गलत इस्तेमाल किया है और बेगुनाह नागरिकों के नरसंहार की साजिश रची। अब यह नाम बदलकर श्री गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इससे ऐतिहासिक न्याय बहाल हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर दो ही नाम बताया आपको, यहां तीन नाम आते हैं दोस्तों, और तीनों नाम के बारे में आपको बताता हूं। एक सड़क, तीन किरदार। अब देखिए, ये जब नाम बदलेगा दोस्तों, सुहरावर्दी एवेन्यू, ये नाम बदलेगा तो कांग्रेस को अच्छा लगेगा क्या, टीएमसी को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। अब कांग्रेस और टीएमसी दोनों सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी की करीबी है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि भाजपा कोलकाता की एक गली का नाम बदलने पर खुशी मना रही है, जिसका नाम हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था। नाम याद रखिएगा, हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था। ये कैसे सेक्युलरिज्म का खेल चलता है ना, वो बता रहा हूं। हसन सुहरावर्दी कौन है दोस्तों? ये एक जाना माना डॉक्टर था। 1930 से 34 के बीच कोलकाता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा और कांग्रेस बता रही है कि ये हसन सुहरावर्दी है, भाजपा ने इसको हुसैन सुहरावर्दी समझ लिया। अब हुसैन सुहरावर्दी कौन है ये भी आप समझ लीजिए। हुसैन सुहरावर्दी बंगाल का पीएम था दोस्तों, और 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने आमंत्रित किया, आह्वान किया, तो जो बंगाल में कत्लेआम हुआ दोस्तों, हजारों हिंदुओं को का कत्ल कर दिया गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, ये इसी हुसैन सुहरावर्दी की वजह से हुआ दोस्तों। हुसैन शहीद सुहरावर्दी 1946 में जो बंगाल का बंटवारा में ये सब कुछ किया गया, ग्रेट कोलकाता किलिंग्स, और इसकी भूमिका के कारण इसे बंगाल का कसाई कहा जाता है। और जिसके नाम पे ये बोल रही है ना हसन सुहरावर्दी, उसका भतीजा है ये भी आपको बता देता हूं। ये इसी के नाम पे, इसी की चर्चा कर रहे हैं अभी शुभेंदु अधिकारी, उसी के बारे में बता रहे हैं। अब गोपाल मुखर्जी को भी समझ लीजिए, इनको लोग गोपाल पाठा के नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नेता थे और जब 1946 में दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे ये चला रहे थे ना,
जब सारे पुलिस वालों को भी ये हुसैन सुहरावर्दी ने कहा मार डालो, पुलिस वाले साइलेंट हो गए। तो इसी दोस्तों यही जो गोपाल मुखर्जी हैं, जिनको गोपाल पाठा के नाम से जानते हैं, इन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया और खड़े हो गए, संगठित कर दिया कि अगर आप संगठित हो जाए तो कोई आपको छू नहीं सकता। और तब जाकर के हुसैन सुहरावर्दी और ये सब को समझ में आई कि हिंदू भी संगठित हो सकते हैं। उन्हीं के नाम पर ये रोड किया गया है। अब आप सोचिए, कांग्रेस, अच्छा इसका कहीं कुछ मिलेगा नहीं कि ये हसन सुहरावर्दी है या हुसैन सुहरावर्दी है, लेकिन कांग्रेस तुरंत बचाव में आ जाती है। यही सेक्युलरिज्म है दोस्तों, यही है। अच्छा इसी हसन सुहरावर्दी का भतीजा है ये। अब आप समझिए, जो हेड है, प्रीमियर है, उसके नाम पे होगा, किसके नाम पे होगा? लेकिन चलिए मैं मानता हूं दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने गजब का काम कर दिया। यह बहुत बड़ा काम है, यह वैचारिक परिवर्तन है, यह बंगाल की आत्मा को जगाने का एक पुरुषार्थ है दोस्तों। मगर ले आइए बिहार, कैसे सम्राट चौधरी फंस गए। यही कहानी तो बिहार में है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, याद कीजिए किसने जला दिया था? बख्तियार खिलजी ने, आक्रांता, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, सब कुछ लूट लिया। उसके बाद कहा कि ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जला डालो। और ये बात तो सच है ना दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से आग लगाई थी, दुनिया भर की किताबें जो पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, उसको जलने में 6 महीने लगे थे। और ये कांग्रेस जो आज डिफेंड कर रही है ना, जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके स्टेशन का नाम बख्तियारपुर जंक्शन है। यानी जिस जालिम ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया, उसी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन का नाम रखा गया और आज भी है। अब जब शुभेंदु अधिकारी वहां कर रहे हैं, यहां तो मांग उठती रही है, तो सम्राट चौधरी है, तो ये तो दबाव होगा ना कि भैया इनका नाम बदलिए। हालांकि बंगाल में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, विपक्ष भी अब तो इन्हीं के साथ है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार भी हैं, एक बड़ी पार्टी है, लेकिन दबाव तो है। अब तो लोग सम्राट चौधरी से ये उम्मीद करेंगे कि आप कुछ भी कीजिए। भाई मोदी जी भी अल्पमत में है, लेकिन मोदी जी सब काम तो कर ही रहे हैं ना। तो वैसे सम्राट चौधरी के लिए भी अब दबाव बनेगा दोस्तों। और मैं तो चाहता हूं कि आप प्रयास कीजिए, बात कीजिए कि ये बख्तियारपुर जंक्शन तो नहीं होना चाहिए। फिर भारत सरकार को भेजिए, इसका नाम नालंदा के नाम पे होना चाहिए, यही जरूरी है। अब आप ही अपनी राय दीजिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं कि क्या बख्तियारपुर स्टेशन का नाम, जंक्शन का नाम बदलकर नालंदा नहीं होना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आप क्या चाहते हैं। यह मत सोचिएगा कि आपकी बात पहुंचती नहीं, आपकी बात भी ऊपर तक पहुंचती है, और ये तो हमने कई बार देखा है। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।